साथियों, हम देख रहे हैं एक आदेश समग्र शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी का यह आदेश है जो समस्त सहायक संचालक विकासखंड शिक्षा अधिकारी समस्त संकुल प्राचार्य हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी के लिए जारी किया गया है। इसका विषय है नवीन तकनीक आधारित हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के उपयोग के संबंध में। उपरोक्त विषय एवं संदर्भानुसार स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त लोक सेवकों के द्वारा नियमित रूप से हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति एवं अवकाश की जानकारी प्रविष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में जिला स्तर से कई बार पत्रों एवं शासकीय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से निर्देशित किया गया है, परंतु इसके बाद भी दिनांक 10/11/2025 की रिपोर्ट अनुसार 73.6% लोक सेवकों एवं 76.2% संस्था प्रधान द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की गई। आज दिनांक 10/11/2025 को विभागीय वीसी में आयुक्त महोदय द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक लिपिक भृत्य इत्यादि लोक सेवकों को हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति एवं अवकाश की प्रविष्टि करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 10/11/2025 की टीएल बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से 100% ई अटेंडेंस सुनिश्चित करें एवं हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन आहरित किया जाए। अतः स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त लोक सेवकों के वेतन का आहरण हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें। तो शिक्षा विभाग में जो भी लोक सेवक हैं, अब लिपिक और भृत्य इत्यादि को भी हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थिति लगाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। यह भी यहाँ पर बताया गया है कि अब जो वेतन का आहरण होगा वह भी हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस के आधार पर ही किया जाएगा। तो यह जो बार बार निर्देश जारी हो रहे हैं, इन निर्देशों के अनुसार अब सभी लोक सेवकों को हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से अपनी ई अटेंडेंस दर्ज करनी होगी। नियमित रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है किस दिनांक में कितने प्रतिशत लोक सेवकों और संस्था प्रधानों द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की गई है। जिन लोक सेवकों द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है उनका वेतन आहरण भी नहीं होगा। इस आदेश के अनुसार लोक सेवकों के वेतन का आहरण हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें, ऐसे आदेश दिए गए हैं कलेक्टर महोदय द्वारा। तो यह आदेश हमने देखा नवीन तकनीक आधारित हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के उपयोग के संबंध में, क्योंकि अब हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ही वेतन आहरित किया जाएगा और यहाँ पर प्रतिशत भी दिया गया है कितने प्रतिशत लोक सेवकों द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की गई है। अब देखते हैं जिन लोक सेवकों द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है हमारे शिक्षक ऐप पर क्या उनका वेतन जनरेट होता है, क्योंकि स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि अब वेतन आहरण ई अटेंडेंस के आधार पर ही किया जाएगा। तो आप भी देखें इस आदेश को और अपने साथियों में शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। यदि वह हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं तो वह भी अपनी ई अटेंडेंस लगाएं, क्योंकि यदि ई अटेंडेंस नहीं लगाते तो उन्हें परेशानी भी हो सकती है। किसी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए इस आदेश का आप अवलोकन अवश्य करें। इसी हेतु आपको यह आदेश यहाँ पर पब्लिश किया गया है, क्योंकि ई अटेंडेंस के संबंध में बार बार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो आप भी इस प्रकार के आदेश देखें, चैनल पर बने रहें। चैनल पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी निरंतर पब्लिश की जा रही हैं, तो आप भी इन जानकारियों को देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, इस प्रकार के आदेश चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। एजुकेशन पोर्टल 3.0 यूडाइज प्लस से संबंधित किसी प्रकार की आपकी समस्या है तो एक कमेंट आप कर सकते हैं। चैनल पर विजिट करके आप अपनी समस्याओं का समाधान देख सकते हैं। धन्यवाद।